प्रणाम, जय माता दी। अभी भगवान भोलेनाथ का पावन पर्व महाशिवरात्रि आ रहा है। महाशिवरात्रि पर्व वर्ष में ऐसा पर्व है जो भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय पर्व है। आइए भगवान के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में हम निवेदन करें। इस वीडियो के माध्यम से हमको पता होगा कि शिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, भगवान भोलेनाथ को क्या चढ़ता है, क्या चढ़ाना चाहिए, कैसी पूजा करना चाहिए। प्रार्थना करते हैं। वंदे देव उमापतिं सूर्यगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदे वंदे शिवं शङ्करं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभो सितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भोलेनाथ बाबा की जय हो। ये महाशिवरात्रि पर्व, आपको अगर शंकर भगवान की पूजा करनी है, भोले बाबा की पूजा करनी है, तो उनकी पूजा भोला बन के करिए। मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का जब आप उनके शरण में जाएं, भोलेनाथ का, भोला जैसे बाहर से भी अंदर से भी। बाहर में जब आप पूजा करें शंकर भगवान का, रुद्राक्ष की माला गले में हो, माथे पर त्रिपुंड हो, श्वेत वस्त्र हो, श्वेत वस्त्र धारण करें, संपूर्ण फल मिलेगा आपको पूजन का। और महाशिवरात्रि पूजन ये शिवरात्रि है। वैसे तो शिवरात्रियाँ होती हैं हर मास में, पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी ये महाशिवरात्रि है। वर्ष की 4 रात्रियाँ सिद्ध रात्रियाँ होती हैं, काल रात्रि, मोह रात्रि, दारुण रात्रि और महारात्रि। ये महारात्रि है, भगवान भोलेनाथ की रात्रि है। इसमें उत्तर भारत में कथा आती है, भगवान भोलेनाथ का ये पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। इसमें त्रेता युग में माँ सती को संदेह हुआ, जब भगवान को वनवास हुआ, दंडकारण्य में भगवान माँ सीता के लिए विलाप कर रहे थे, तो सती माँ शंकर भगवान प्रणाम किए जब भगवान को, राम भगवान को, सती माँ के संदेह में हो गया कि ये साधारण राजकुमार हैं, वन में भटक रहे हैं और देवाधिदेव महादेव ये प्रणाम कर रहे हैं राजकुमारों को। उनके सहज स्वीकार नहीं कर पाई। भोलेनाथ से संदेह व्यक्त करी। भोलेनाथ बोले, नहीं, ये चराचर जगत के कारण हैं, ब्रह्मांड अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक हैं। माँ भगवती सीता की खोज में भटक रहे थे, तो उनको लगा कैसे पत्नी के वियोग में एक परम पुरुष परमात्मा एक पत्नी की वियोग में विलाप करके रो रहे हैं। वो परीक्षा लेने के लिए गई। वहाँ माँ सीता का रूप रख करके जब उनके सम्मुख प्रकट हुई भगवान राम के, तो भगवान राम हाथ जोड़ के बोले, माते हम भोलेनाथ कहाँ हैं? बहुत लज्जित हुई, आ गई भोलेनाथ के पास। अब वो क्या की थी, अपना स्वरूप धारण कर ली थी माँ सीता का। भोलेनाथ से कुछ छुपा नहीं है। वो समाधि में बैठ गए।
सती माँ ने उनको मनाने का प्रयास किया, पर भोलेनाथ बोले यह तन सती भेंट अब नहीं। आप हमारे माँ का मातृ स्वरूप में देखते थे और इष्ट अपने राम भगवान को भोलेनाथ इष्ट मानते हैं। राम राम जहि जपत पुरारी, पुरारी वो भगवान राम का नाम जप करते हैं। अब माँ सीता इसी क्रम में फिर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ होता है, सबको आमंत्रण मिलता है। भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण वहाँ से नहीं मिलता। सब लोग नारद इत्यादि जा रहे हैं, सबको पूछते हैं अपने आप मायके नहीं जाएंगी। माँ भगवती भोलेनाथ से अन्वय विनय करके बाध्य करके जाती हैं। वहाँ देखती हैं शिव का अंश नहीं है, वो दक्ष पर कुपित हो जाती हैं और वहाँ कुछ विवाद होता है। योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डालती हैं। फिर काल क्रम के अनुसार वही माँ सती, माँ पार्वती हिमाचल राजकन्या माँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, तपस्या करती हैं। फिर भगवान शिव के साथ उनका वरण होता है, विवाह होता है। तो जो विवाह हुआ था उसकी रात्रि वो शिवरात्रि थी, वो शिवरात्रि थी। दक्षिण भारत में कथा आती है कि सदाशिव भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करता है, रुद्र संहार करता है। तो सदाशिव होते हैं, हर ब्रह्मांड के अलग अलग एक सदाशिव हैं, एक महाविष्णु हैं। तो सदाशिव के उनके अधीन रहते हैं जो त्रिदेव हैं। आपस में उनका ये हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता की लड़ाई में एक शिवलिंग उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी उस प्रवेश कर गए उस नाल में, और वो जा रहे हैं, कोई पारावार नहीं है। और इधर विष्णु भी भगवान भी जा रहे हैं, उनको भी कुछ उसका आदि अंत दोनों को मिला नहीं। अंत में आकर के हाथ जोड़े हैं। वो रात्रि भी शिवरात्रि की है। भगवान भोलेनाथ को 4 प्रहर, एक प्रहर होता है 3 घंटे का, ये रात्रि है। तो रात्रि में 3 प्रहर, 12 घंटे की जो रात्रि है, तो प्रदोष काल से सायं समय से भगवान की आराधना की जाती है। दिन में तो आप पूजा करते ही हैं, पर रात्रि का विशेष महात्म है, विशेष महत्व है। वहाँ पर 3 घंटे में भगवान का रुद्राभिषेक होता है। फिर अलग संकल्प होगा 3 घंटे के बाद। फिर से चतुर्थ प्रहर में 4 प्रहर में 4 पूजाएं होंगी। अलग अलग कामना से लोग अलग अलग अभिषेक करते हैं, कोई पंचामृत से, कोई गंगा जल से, कोई जल से, शिव जलधारा शिव प्रिया, कोई घी से, कोई गन्ने के रस से, लक्ष्मी प्राप्ति की जो अलग अलग जिसकी कामना है, पुत्र प्राप्ति के लिए गोदुग्ध से। और पार्थिवेश्वर का विशेष महत्व है। पार्थिव पूजा की जाए, 4 प्रहर में 4 मिट्टी के उसमें रुद्र लगाए जाए, रुद्रियाँ बनाई जाए, उनका अभिषेक किया जाए अलग अलग कामना से, अलग अलग वस्तुओं के द्वारा। पर भगवान भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ती, उनको तो भस्म प्रिय है। जिसको भगवान भोलेनाथ तो ऐसे भोले भाले हैं, श्मशानवासी हैं, राख भभूत लपेटने वाले हैं, बाघंबर पहनने वाले हैं। उनको महल नहीं चाहिए। महल बनाए भी थे वो रावण को दे दिए। उनके लिए जंगल, जिसको कुछ नहीं चढ़ता वो भगवान उसको स्वीकार किए हैं। गले में सर्पों की माला, सर्पों का हार, कान में बिच्छू कुंडल, फल में धतूरा जिसको कोई नहीं खाता, भांग, ये सब अलौकिक महिमा है भोलेनाथ की। भोलेनाथ वरदान देने में हिचकिचाते नहीं। वो तो ये भी नहीं देखते कि पात्र है कि सुपात्र है, वो भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे देते हैं। उनके शरण में जाने से वो आशीर्वाद देंगे ही, भले भस्मासुर उन्हीं के पीछे दौड़ पड़ा हो, उन्हीं को। पर भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ की महिमा
शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। इस महान पर्व में आप भी भोलेनाथ की शरण, हम मिलकर के भोलेनाथ के शरण में हों, उनकी आराधना करें, निश्चल मन से, प्रेम भाव से, भगवान भक्ति भाव के भूखे हैं। आपके पास सामग्रियों का भी महत्व है, क्योंकि सकाम आपका संकल्प होता है तो सकाम सामग्री चाहिए, पर निश्चल मन से, अहंकार से नहीं, क्रोध से नहीं, क्योंकि यह अहंकार की मूर्ति सत रज तम, तम की मूर्ति, अहंकार की मूर्ति, दंड देने की मूर्ति, कालों के काल महाकाल भी भगवान भोलेनाथ हैं। प्रसन्न हैं, सरल हैं, तो उनसे बड़ा कोई संसार का सरल हो ही नहीं सकता। पर संहारक शक्ति भी है उनके पास, विध्वंसक शक्ति भी है। अगर क्रोध में आ गए, आप उनको अगर जीत सकते हैं तो प्रेम प्रेम प्रेम, समर्पण भाव, निष्कपट होकर के आप शरणागत होइए। भगवान आपको जरूर कृपा करेंगे। आपको जो चाहिए, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, भोलेनाथ सब कुछ देंगे। क्या नहीं दे सकते भोलेनाथ। बाबा बैद्यनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम में झारखंड में, वहाँ पर विवाह माँ शक्ति का भी स्थान है। उनका विवाह होता है रात में धूमधाम से। महाकालेश्वर में शाही सवारी निकाली जाती है। उससे रात्रि के 9 दिन पहले से वहाँ पूजाएं, विशेष पूजन होने लगते हैं। और आइए हम लोग मिल करके भगवान भोलेनाथ के चरण में अपना भाव पुष्प अर्पण समर्पण करें। भगवान भोलेनाथ कृपा करें। जय श्री राम, जय माता दी, जय भोलेनाथ।